अब स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम भरेंगे डायरेक्ट अल्केन्स की साइड। पहले मैं देखूंगा आपको प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन क्या है और साथ ही साथ रिएक्शंस करने हैं हमें आज की क्लास में। ओके ओके फाइन। तो हम देखेंगे पहले प्रिपरेशन। ओके, तीन चीजें हमारे पास अल्केन्स हैं जिन जो सेचुरेटेड होते हैं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है ओनली। दूसरे नंबर पे हमारे पास अल्कीन्स हैं। ओके, और तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं अल्काइंस। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देखें तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब अल्कीन्स हो या अल्काइंस हो, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है। फाइन। एक और दूसरा तरीका हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अब रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने क्लास 9th में पढ़ा था। रिडक्शन की दो डेफिनेशंस थी हमारे जहन में, दो तीन थी, लेकिन दो आपके पास याद होनी चाहिए। कि एक थी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ओके, सो हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करने वाले हैं यहाँ पे। अल्केन्स में प्रिपरेशन के ये दो तरीके हैं। अब जाते हैं, सॉरी, अल्केन्स में प्रिपरेशन के ये दो तरीके हैं हमारे पास। अब आ जाते हैं अल्कीन्स के पास। ओके, तो इसको मैं थोड़ा अलग बाउंड्री दे दूं। अब अल्केन्स के पास आए तो अल्कीन्स के पास हमारे पास तरीका है एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जिनका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के आखिर में लगते हैं। अल्काइल रेडिकल के आखिर में अगर OH लगा हुआ हो तो समझो अल्कोहल है। ओके, तो इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे हम, क्या मुराद है वो भी देखेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एसएलओ मैम से पूछा गया है, वो ये है कि सॉरी, एसएलओ में प्रिपरेशन में किस चीज से करनी वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कुछ तरीके हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड्स की हमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है यहाँ पे। अब अल्काइंस पे आ जाते हैं। तो अल्काइंस में हमारे पास प्रिपरेशन के कुछ तरीके हैं। उनमें ये है कि हम पहले पहले अल्काइंस को निकाल सकते हैं दो तरीकों से। एक तरीका ये है कि हम करें विस्नल विस्नल अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, सॉरी, इनका एक प्रॉपर नाम है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो, हाँ, जो विस्नल डाइहैलाइड्स होते हैं उनकी हमें करनी होती है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ओके, तो एक तरीका ये आ गया कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। एक और तरीका इसका ये है कि हम करें डीहेलोजिनेशन डीहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी, ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। ओके, सो ये तो हमारे पास सिर्फ इंट्रो हो गया कि हमें प्रिपरेशन में क्या क्या मेथड्स हैं। तो हर एक के दो दो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, वो करने। तो अल्केन्स पे आ जाते हैं। अल्केन्स में पहला हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन
of unsaturated हाइड्रोकार्बन्स ओके। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है ओके। सचेज मैं ले रहा हूं अल्कीन, सॉरी अल्काइंस में से मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो अल्काइंस में हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं सिंपल अल्काइन लूंगा। सबसे पहला अल्काइन जो है हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये हमारे पास है इथाइन ओके। इथाइन कहो या एसिटाइलिन कहो, दोनों इसी के नाम है। इसमें मैं कराऊंगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से मुराद, हाइड्रो मतलब एडिशन ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो, सॉरी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ओके, H2 हाइड्रोजन गैस, और एशन मतलब यहाँ मुराद ले लो एडिशन, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बट ये जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो इस हाइड्रोजन को हम पहले हीट अप करते हैं और इस हाइड्रोजन को हम कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोजन एटम्स में ओके। तो अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स आए हैं जिनको हम इस तरह से लिखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फाइन। तो ये जब हम रिएक्ट करवाएंगे इनका इथाइन के साथ, और हमें कंडीशंस में ये चाहिए कि हमें चाहिए कैटलिस्ट दैट कुड बी निकल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम ओके। तीन है हमारे पास कैटलिस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक लिखना है एरो के ऊपर, मैं तो अभी तीनों ही लिख रहा हूँ फाइन। बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये है कि हम अगर निकल यूज कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर रखना होगा हाई, मींस 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक का फाइन। और प्लेटिनम एंड प्लेडियम यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है, पर अमूमन निकल हम यूज करते हैं ओके। तो अब देखेंगे हमारे पास ये होगा, यहाँ पे वही दो कार्बन में लिखूंगा, कार्बन कार्बन का मैं बॉन्ड नहीं बनाऊंगा अभी, अभी मैं सिर्फ बनाऊंगा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ओके। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है दोनों कार्बन के साथ, बाकी ये बीच में कार्बन का जो है बॉन्ड वो मैंने नहीं बनाया। रीजन इज दिस, मुझे ये दो हाइड्रोजन लगाने, तो एक हाइड्रोजन में लगाऊंगा इस कार्बन पर और एक लगाऊंगा मैं इस कार्बन पर ओके। तो दो हाइड्रोजन लग गए। अब मैं वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाऊंगा। याद रखना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के ये कार्बन ये वाला 1 कार्बन है, ये 2 है। सो 1 कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो 1 2 3 4, ये 1 है ओके। सो 1 2 3 4 इसने बॉन्ड बना लिए। दूसरे कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए इसके। तो अब हम देखें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन की, तो हमें मिला इथाइन, और सॉरी इथीन ओके, डबल बॉन्ड है तो इथीन कहेंगे, अल्कीन मिलाए। अब इस अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे हम, दैट इज इथीन। तो इथीन की अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूं, जिसका हमें मिला है कि ये हमारे पास फॉर्मूला है इथीन का, सेम वही चीज है, मैं दो हाइड्रोजन एटम्स को लगाऊंगा, कंडीशन रखूंगा, मैं निकल रख रहा हूँ 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर रख रहा हूँ। होगा ये कि मैं वापस वही कार्बन लिखूंगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स भी बना दूंगा, इजी तरीका बता रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड भी बना लो। बाद में आप देखो कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे लग रहा है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा इस कार्बन पे, लगा दो। दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ से लगेगा दूसरे कार्बन पे, लगा दो। कार्बन कार्बन का, अब देखो देखें कार्बन पहला जो है ये वाला, इसके 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, इसे चौथा बॉन्ड बनाना है तो ये बनेगा कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। इसको देखें तो इसके 3 थे, चौथा ये बॉन्ड आ गया तो 4 बॉन्ड हो गए। तो ये 4 बॉन्ड आपके पूरे हो गए फाइन। सो ये होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करोगे तो आप पहले अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड्स में से डबल में कन्वर्ट करोगे, और डबल में से आप सिंगल में कन्वर्ट करोगे, ये दो रिएक्शन लिखेंगे आप फाइन। अगर आप अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं
तो अल्कीन्स के लिए आप सिर्फ ये दूसरा वाला जो स्टेप मैंने लिखा है ये अल्कीन्स के लिए चल जाएगा, सिर्फ ये अल्कीन्स के लिए ये चलेगा, और अल्काइंस लिख रहे हैं तो ये दोनों चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए। ओके फाइन। अब हम आ रहे हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, रिडक्शन की मीनिंग मैंने आपको बता दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हम रखेंगे। ओके, तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करते हैं तो अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल बन जाता है, अल्काइल रेडिकल, जिसे हम आर से करते हैं रिप्रेजेंट। और हैलाइड्स मतलब जो ग्रुप 7 है या 17 कहें तो जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन वगैरह, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और उन्हें हैलाइड्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन सबसे कम, और ब्रोमीन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और क्लोरीन उससे थोड़ा कम होता है। और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही कम होती है यहाँ पे रिडक्शन में। ओके, तो हम सिर्फ फ्लोरीन को यूज नहीं करते, बाकी आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को यूज करते हैं एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए। तो अब देखें अल्काइल हैलाइड्स की हमें रिडक्शन करनी है, तो अल्काइल में ग्रुप ले रहा हूँ यहाँ पे 2 कार्बन का। ओके, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ब्रोमीन, हाइड्रोजन लगा लो बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। ओके, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब मुझे इसकी करनी है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, सिंपल वही प्रोसेस चलने वाला हाइड्रोजन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। ओके, तो मैं यही चीज लिखूंगा कि हाइड्रोजन जो है, मैं पहला और दूसरा कार्बन वही लिखूंगा, इनके मैं बॉन्ड्स भी सेम लिख लूंगा हाइड्रोजन के साथ। ओके, और इनके आपस में जो बॉन्ड है वो भी मैं सेम लिखूंगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ब्रोमीन जो था, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन ने। ओके, अब एक हाइड्रोजन ने ब्रोमीन को रिप्लेस किया और दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा हमारे पास। फाइन, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया है अल्काइल रेडिकल्स की रिडक्शन का। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन ये है कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमें जिंक को यूज करना है और एक एसिडिक मीडियम हमारे पास होना चाहिए। ओके, तो जिंक एंड एसिडिक मीडियम होना चाहिए, साथ ही साथ हमें टेम्परेचर को हाई रखना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशंस हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की। फाइन, ये हो गया हमारे पास 2 रिएक्शंस जिनमें से हमने अल्केन्स को प्रिपेयर किया। यहाँ पे हमारे पास रेडी अल्काइल हैलाइड था और यहाँ पे अल्केन आ गया है, जिसको हम देखें तो हमारे पास है CH3, ओके, एंड इट इज नथिंग एल्स इथेन। ओके, C2H6 इथेन को कहते हैं। तो प्रिपरेशन होगी हमारे पास अल्केन्स की। क्लियर है तो मुझे जल्दी से थम्स अप दें। फाइन, अब हम करेंगे अल्कीन्स को देखेंगे, इनकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो अल्कीन्स के लिए हम पहले करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो अल्कीन्स की प्रिपरेशन देख रहे हैं, अल्कीन्स, और डिहाइड्रेशन करेंगे हम अल्कोहल्स की, ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स वो जिनके आखिर में OH आता हो, फंक्शनल OH का फंक्शनल ग्रुप हो। और डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हमेशा याद रखना, डी जहाँ पे आए वहां पे समझना रिमूवल। ओके, हाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, H2O। ओके, यहाँ पे हम करेंगे रिमूवल ऑफ वाटर अल्कोहल्स में से। तो मैं लूंगा 2 कार्बन और तीसरा मैं OH लगाऊंगा, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दूंगा। ओके, प्लस में मैं यहाँ पे एक चीज यूज करूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फाइन,
सल्फ्यूरिक एसिड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट H2SO4। ओके, और फाइन हमारे पास आगे रिएक्शन होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 होते हैं, OH OH, H 2 है, A से 4 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कहेंगे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो OH होगा ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ और HOH बनाएगा। क्या बनाएगा? HOH। तो HOH नथिंग एल्स वाटर है, तो यहाँ पे वाटर की रिमूवल हुई है। फाइन, तो यहाँ पे एक रिएक्शन ये हुआ कि HOH बना। अब यहाँ पे वही सारी ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पूरी हम लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे इक्वेशन को। तो CH3 के साथ इसका रिएक्शन है और बॉन्ड है, दूसरा C लगा है, इसके 2 H है, हाइड्रोजन है। तो इसके बाद यहाँ से H निकल गया लेकिन ऑक्सीजन बचता है, सो O यहाँ तक हमने लिख लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो यहाँ से OH निकल गया है, बाकी यहाँ पे बचा S, 1 2 3 3 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो मैं लिखूंगा SO3 हाइड्रोजन। ओके, ये जो कंपाउंड हमारे पास आया है इसमें से हम वापस रिएक्शन करवाएंगे, इसमें वापस हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे और हम यहाँ से अल्कीन्स बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बन रहा है वो देखें। अब सेम मैं उसी कंपाउंड को कॉपी करूंगा नीचे, हाइड्रोजन 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 OSO3 हाइड्रोजन। फाइन, सेम इसी कंपाउंड को मैंने कॉपी कर लिया है। 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन पहले के पास है, 2 हाइड्रोजन दूसरे के पास है, देन OSO3 एंड हाइड्रोजन। फाइन, इसको मैं करूंगा फर्दर हीट अप। ओके, और ये जो हो रहा है यहाँ पे हमारे पास इसका टेम्परेचर होना चाहिए 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हीट अप हो रहा है। अब होगा ये कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये पूरा का पूरा कंपाउंड निकलेगा। फाइन, सो अगर देखूं मैं, कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन के पास कितने बचे? 2 हाइड्रोजन। फाइन, दूसरा कार्बन देखें तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं निकल रहे, तो हाइड्रोजन सेम रहेंगे। ओके, अब देखो ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ से निकल रहा है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन के कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 1 2 3 बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा वाला भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे अल्कीन बन चुका है हमारे पास। और ये जो HOSO3 वगैरह ये जो चीजें निकली थी ये हमारे पास आ जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में वापस बाहर। देख लें हाइड्रोजन कितने, 1 2 हाइड्रोजन निकले थे, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 निकला था, सल्फर 1 निकला है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन निकले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास निकल चुका है और ये हमारे पास सिंपल सी होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसमें से हम प्रिपरेशन करते हैं अल्कीन्स की। फाइन, ये क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दीजिए। जल्दी से थम्स अप। ओके, दूसरा मेथड देखें तो हमने लिखा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड क्या होता है मैंने यहाँ पे बता दिया। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में डी का वर्ड हो रहा है तो मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल और हेलोजन मतलब हेलोजन की रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओके, यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो लिख लो ये दूसरा मेथड है अल्कीन्स को बनाने का, डी सॉरी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ओके, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की थी, मैंने हाइड्रोजन बोला था, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, वाटर है। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब वाटर, हेलोजन मतलब हेलोजन। सो रिमूवल ऑफ वाटर एंड हेलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है वो आपको पता है, तो मैं वही यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड यूज किया है सेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन वगैरह ना हो। यहाँ पे मैं ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन भी यूज कर सकता हूँ, क्लोरीन भी यूज कर सकता हूँ, फाइन। सो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ ब्रोमीन ही यूज होगा। अगर आप चाहें तो मैं ब्रोमीन ही यूज कर रहा हूँ, इस बार मैं आयोडीन को यूज कर रहा हूँ, फाइन। अब यहाँ पे आयोडीन को मैंने यूज किया। एक और चीज, अब ये जो रिएक्शन होने वाला है हमारे पास, ये रिएक्शन होगा KOH के साथ। ओके, KOH जो है वो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक। ओके, ये पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है जो कि अल्कोहलिक है, जिसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये देखें, के जो है वो रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ और बना लेगा हमारे पास KI। तो हेलोजन रिमूव हो गया, फाइन। दूसरा हमें वाटर निकालना है, तो ये जो OH है हमारे पास, ये वाला OH रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, फाइन। सो HOH बनेगा, दैट इज H2O। वाटर भी निकल गया। अब लिखें तो सिंपल वही कंपाउंड मैं पूरा कॉपी करूंगा। देखो, हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे पहले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ये बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, तो दो हाइड्रोजन इसके लिख लिए मैंने। यहाँ पे आयोडीन निकल गया तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन बच गए, वो मैंने लिख लिए। तीन बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड कर देंगे, वैलेंसी पूरी हो जाएगी। गिन ले, 1 2 3 4, पहले की वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 दूसरे की वैलेंसी पूरी, और ये हमारे पास अल्कीन बन चुका है। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, अल्काइल हैलाइड की तो हमारे पास अल्कीन आया, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया तो भी हमारे पास अल्कीन आया। अल्कीन्स की प्रिपरेशन इज डन। अल्कीन की प्रिपरेशन फुल कंप्लीटली समझ में आ गई, तो पहले से थम्स अप दे दिया, थैंक यू। सब आ रहे हैं हम तीसरे के पास। तीसरे में हमारे पास क्या था, डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। इसको पहले ट्रम को समझो। देखें, अल्कीन अल्काइंस। ओके, अल्काइंस मतलब हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने। ओके, सो इसका पहला वर्ड है डी। डी मतलब रिमूवल। हाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन। सेम वही ट्रम है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर एंड हेलोजन। किसकी किस में से निकालना है, हमें निकालना है विसिनल डाइहैलाइड में से। ओके, डाइहैलाइड्स। ओके, हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। डाई करते हैं 2 के लिए, ट्राई करते हैं 3 के लिए, और टेट्रा करते हैं 4 के लिए। तो मतलब यहाँ पे 2 हेलाइड्स होंगे हमारे पास। ओके, 2 हेलोजेंस होंगे, सच एज 2 आयोडीन हो गए, या क्लोरीन 2 हो गए, या ब्रोमीन 2 हो गए। विसिनल से क्या मुराद है, विसिनल मतलब हमारे पास बराबर में लगा हुआ, सही है। इसका इंग्लिश वर्ड अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा इसका, या एडजेसेंट। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ। ओके, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हाइलाइट्स लगे हुए हों। कैसे लगे हुए हों इसका मैं देखूं तो हमारे पास अल्काइल बनाऊं तो मैं इस बार ले रहा हूँ 3 की। आप वापस कहेंगे बार बार 2 कार्बन ही क्यों यूज हो रहे हैं, तो मैं 3 कार्बन ले रहा हूँ इस बार। ओके, तो 3 कार्बन में ले रहा हूँ, तो पहले कार्बन पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। ओके, तो मुझे पता है 2 बराबर वाले कार्बन पे हेलोजन होगा, इस बार मैं ब्रोमीन को यूज करूंगा। ओके, ब्रोमीन, और 2 ब्रोमीन लग गए, दोनों बराबर एडजेसेंट कार्बन पे 2 ब्रोमीन लगे हुए, तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, फाइन। तो ये हो गया हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर। ओके, अब इसकी मुझे करनी है डिहाइड्रो हेलोजनेशन, फाइन। तो इसकी डिहाइड्रो हेलोजनेशन करने के लिए मैं करूंगा इसका रिएक्शन सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया था, फाइन। डिहाइड्रो हेलोजनेशन की थी तो हमने अल्कोहलिक KOH यूज किया था। यहाँ पे भी वही चीज करूंगा क्योंकि मैं डिहाइड्रो हेलोजनेशन कर रहा हूँ। सेम वही कंडीशन है, बस यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड बनाना था, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे हम
हमने एक KI निकाला था और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का निकाला था। यहाँ पे हम 2 KBr निकालेंगे और 2 वाटर निकालेंगे तो हाइड्रोजन एक अल्काइन बन जाएगा हमारे पास। सेम वही प्रोसेस होने वाला है, बस यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं। तो KOH में यूज करूंगा। ओके, दैट इज नथिंग, अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक मैंने यहाँ पे KOH अल्कोहलिक है, तो एक इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में नीचे में लिख लूं अल्कोहलिक, और दूसरा मैं एरो के ऊपर भी लिख सकता हूँ कि KOH अल्कोहलिक है। एरो के ऊपर कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर का आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें अल्कोहलिक, बस यहाँ से पता चल रहा है कि KOH है वो अल्कोहलिक है। अब ये रिएक्शन होगा कि K जो रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड के साथ, तो K ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, KBr बनाएगा, फाइन। दूसरा ब्रोमाइड निकालने के लिए दूसरा K रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड के साथ, मतलब हमें 2 K चाहिए, तो मैं करूंगा बैलेंस। 2 K चाहिए तो दोनों के 2 Br के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 KBr बनाएंगे, फाइन। एक तो ये आ गया। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन को देखें, ये OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, कौन से हाइड्रोजन के साथ? एक OH इसके साथ रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा OH जो है उसके बराबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास, फाइन। तो वो लिखेंगे हम इस तरह से कि 2